बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं, आए दिन वजीर आजम बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क नहीं चलेगा। मैंने 2 मरतबा जेल देखी है। पहली मरतबा तैयारा हाईजैकिंग केस में जेल गया। सुबह वजीर आजम था और शाम को हाईजैकर था। वजीर आजम हाउस में बैठा था, कहा गया कि गले में रस्सी डालकर घसीट कर निकालेंगे। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए, कभी जेल कभी जलावतनी देखना पड़ती है। समझ भी नहीं आता कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, पॉलिसी पर अमल तभी होगा जब बाकी सारे मामलात ठीक होंगे। हंसते बसते मुल्क को जब ऐसे लोगों के हवाले किया जाएगा तो फिर यही हाल होगा। RTS बिठाने के बावजूद हम 2018 का इलेक्शन जीत चुके थे। जब किसी को मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क भी दौड़ेगा। सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया। उस के नतीजे में मुझे उम्र कैद दे दी गई और फिर बहुत कोशिश की गई कि मैं हाई कोर्ट से मुझे सजाए मौत हो जाए। आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। मैं समझता हूँ कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। अपने पाँव पे हमने खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। एक अच्छे भले चलते बस हंसते बसते मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में जो है वो हर वक्त गाली गलोची करते रहेंगे, अपना दिल का बड़ास बोगस निकालते रहेंगे, मुनाफकतें होती रहेंगी और उसके बाद तू कौन है, तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। धरनों में कहा जाता था कि इस बंदे को नवाज शरीफ को इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ वज़ीर आज़म हाउस। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने गैर शरई निकाह केस दायर कर दिया। खावर मानिका ने अदालत में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। बयान में कहा, 2014 के धरनों के दौरान बुशरा बीबी की बहन मरियम ने चेयरमैन PTI को मुतारिफ करवाया। चेयरमैन PTI पीरी मुरीदी की आड़ में हमारी घरेलू जिंदगी में दाखिल हुआ। चेयरमैन PTI मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आते थे। मेरी गैर मौजूदगी में ये दीनी और इखलाकी लिहाज से इंतहाई गैर इखलाकी हरकत थी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में नया मोड़। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने मुबैना गैर शरई निकाह केस दायर कर दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका की तरफ से चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने पीरी मुरीदी की आड़ में एहलिया से गलत रवाबित इस्तवार किए। चेयरमैन PTI ने मेरी साबका एहलिया के साथ 1 जनवरी 2018 को दौरान इद्दत निकाह किया। इस निकाह को शरई और कानूनी हैसियत देने के लिए फरवरी 2018 में मुफ्ती सईद से दोबारा निकाह पढ़वाया गया, जिससे साबित होता है कि पहला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। दोनों के नाजायज ताल्लुकात और इद्दत में निकाह इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी है। पहले मैं अपना जाती मामला समझकर हकाइक पर खामोश रहा, मगर अब बात पब्लिक हो जाने के बाद मेरी दरख्वास्त है कि दोनों को सख्त सजा दी जाए। खावर मानिका ने दरख्वास्त के साथ 4 गवाहान की लिस्ट भी फराहम की है। गवाहान में खावर मानिका खुद, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और नौकर मोहम्मद लतीफ शामिल हैं। अवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी जमात पर पाबंदी नहीं। तहरीक इंसाफ को भी सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हुकूमत किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं कर रही, सबके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी बयानबाजी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। सरफराज बुगटी ने अगर नून लीग की हिमायत में बयान दिया है तो मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। अवाम जिसको मैंडेट देंगे वो हुकूमत बनाएगा। मजीद कहा कि 29 नवंबर को बैरून मुल्क होगा। अदालत पेशी मुमकिन नहीं है। अस्करियत पसंद बलोच मजदूरों और असातिज़ा को कत्ल करते हैं। अदालत उस कत्लेआम पर भी बुलाए। अपरदीर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। कारकुनों की जानिब से पथराव, पुलिस की हवाई फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इंतज़ामिया ने कहा कि ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज है। हर किस्म की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, PTI पुरअमन है, तमाम सियासी सरगर्मियां आइन और कानून के दायरे में हैं। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम है। पाक फौज के 2 रिटायर्ड ऑफिसर्स का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुनाई गई। दोनों ऑफिसर्स को पाक फौज के अहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजाएं सुनाई गई।
मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ बगावत का जुर्म साबित हो गया। दोनों को आर्मी एक्ट 1953 के तहत कोर्ट मार्शल की सजा सुनाई गई। दोनों का नाम ECL में डाल दिया गया है। पाक फौज के 2 रिटायर अफसरान पर बगावत का इल्जाम साबित, दोनों अफसरान का कोर्ट मार्शल। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा, हैदर रजा मेहदी को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। सजा में फराइज की अंजामदही, जासूसी बारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दिफात की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। दोनों रिटायर्ड अफसरान पर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दिफात भी शामिल है। मजाज अदालत से 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों अफराद को सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने इख्तियारात के मुताबिक मुनासिब कानूनी अमल के जरिए फैसला सुनाया और इन अफराद को मुजरिम करार दिया। सुनाई गई सजा के मुताबिक 21 नवंबर 2023 को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। मुल्जिम आदिल राजा और हैदर मेहदी के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज करके अदालती समन की वसूली सफारती जराये से कराएगी। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कौंसल फराहम की गई और मुसलसल गैर हाजिर रहने पर अदालत ने सजाएं सुनाई। मुल्जिमान की जायदादें जब्त, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मनसूख और नाम ECL में शामिल कर दिए गए हैं। सरबराह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अवाम का हक खाने वालों को गद्दार करार दे दिया। कहा, बदकिस्मती से मुल्क का आइन आमिरों और जागीरदारों का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत छोड़ने के बयान पर कहा, बिलावल भुट्टो उसकी शुरुआत अपने घर से करें। पाकिस्तान का आइन बदकिस्मती से ताकतवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सरमायादारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जागीरदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जाबिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आमिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत बना रहा, लेकिन इनकी चीरादस्तियों से आम पाकिस्तानियों को नहीं बचा सका। ऐसा कानून नामंजूर। इस शहर के वारिस, इस शहर के बेटे इस शहर में मौजूद हैं और शहर के हक को, उसकी शनाख्त को, उसकी पहचान को, उसके वसाइल को लूटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला कल कोरंगी ये चैलेंज देगा कि तमाम सियासी जमातें पूरे कराची को शामिल कर कोरंगी जैसा जलसा करके दिखा दें। बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची में बारिशों का मगरबी सिस्टम दाखिल हो गया है, जिससे शहर में हल्की बारिश और मज़ाफ़ाती इलाकों में आंधी के साथ बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने कल तक हल्की बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में हल्की बारिश ने मौसम सरमा की आमद का बिगल बजा दिया। मज़ाफ़ाती इलाकों में आंधी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम हुई। M9, DHA सिटी, शारा फैसल, कारसास, बहादुराबाद, तारिक रोड, सदर और अतराफ के इलाकों में बारिश हुई, जिससे दर्जा हरारत में कमी और ठंड में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिश मगरबी सिस्टम के बाइस हुई। ये सिस्टम कल तक शहर में रहेगा। कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। शहरियों का कहना है कि बरसात का इंतजार ही था, अब मौसम खुशगवार हो जाएगा। मौसम बहुत बेहतर है, सर्दी की पहली बारिश है और इंशाअल्लाह खूब एंजॉय करेंगे, मूंगफली खाएंगे, गाजर हलवा खाएंगे। मौसम खुशगवार हो गया था। VIP मौसम, जब बारिश होगा मेरा काम भी तेज हो जाएगा, मजा भी आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बायस शहर की फिजा में मौजूद गर्दो गुबार में मामूली कमी आएगी। बरसात के दौरान शुमाल मशरिक से हवा 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलती रही। आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री और शाम में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साथी रिपोर्टर सोनिया खानजादा के साथ बाबर सलीम, GNN, कराची।